अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये है मनाली व्लॉग का पार्ट 2। और जो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम अलीगढ़ से निकले थे और जो 15 घंटे का रास्ता था मनाली का, वो हमने कवर किया 22 आवर्स में। तो अब आगे उसकी की कहानी देखते हैं। तो हमने सबसे पहले जो वहाँ जाकर जो किया वो हमने किया कि हमने सबसे पहले खाना खाया। और जब हम खाना खाते हैं मनाली में, तो इससे पहले भी हम गए थे एक बार। तो जब भी हम मनाली जाते हैं तो एक वहाँ मेरठ रेस्टोरेंट है, वहीं पर हम खाते हैं। तो सबसे पहले जाते ही हमने पहले वो जगह ढूंढी। मिल गया। तो यार हम लोग यहाँ आ तो चुके हैं, लेकिन आते ही मतलब ड्रोन भी काम नहीं कर रहा वो। तो मुझे सारे शॉट्स जो हैं वो मुझे अपने कैमरे से लेने पड़ेंगे। तो पूरा अभी मूड ख़राब हुआ है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा अब आगे। तो मनाली पहुँचते ही मैंने सोचा कि मैं एक ड्रोन शॉट ले लेता हूँ। फाद ने बोला ठीक है भाई ले लो। मैंने उससे बोला कि अपनी गाड़ी ऐसा करो तुम थोड़ा पीछे ले जाओ। और जो शॉट मेरे दिमाग में था वो ये था कि वहाँ पे एक कर्व सा रोड था और मैंने सोचा कि एक कार चल रही होगी और ऊपर से बहुत ही शानदार एक व्यू आ जाएगा मनाली का। तो हुआ ये कि जब फहद को मैंने भेज दिया और मैंने ड्रोन स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि जो ड्रोन का कैमरा है, जो ड्रोन का गिम्बल होता है कैमरा, वो ख़राब हो गया और वो कैमरा को स्टेबल नहीं रख पा रहा था। वो पूरा हिल रहा था आगे पीछे। मैं अभी दिखा दूंगा आपको क्लिप में। और उसके बाद तो भाई मेरा मूड ही ख़राब हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि एकदम सब कुछ बेकार हो गया, अब तो मज़ा ही नहीं आएगा। फिर मैंने सोचा नहीं यार, अब आ ही गए हैं, कैमरा भी है तो ज़रूरी तो नहीं कि ड्रोन शॉट्स भी हों। इनकी गर्दन है हमारे ड्रोन की, ये रुक नहीं पा रही है एक जगह। बेसिकली जो इसका गिम्बल है वो ख़राब हो चुका है। ये देखिए ये नौटंकी कर दिखा रहा है। तो अब यहाँ से हमारा ये प्लान था कि हम मनाली से जाएंगे कहाँ, मतलब मॉल रोड से खाना खाकर कहाँ जाएंगे। तो होता ही है कि जब भी लोग मनाली जाते हैं तो ज़्यादातर सोलांग वैली या फिर रोहतांग पास जाते हैं, क्योंकि यही वहाँ की बहुत फेमस जगह है। एक कसौल भी है। तो जहाँ मुझे जाना था वो उस जगह को बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। उसका नाम है सेठन। तो वहाँ हम जाना था क्योंकि वो है मनाली से अराउंड 2500 फीट्स ऊपर। तो टोटल जो बनता है वो अराउंड 9000 फीट्स हो जाता है। तो 9000 फीट पे हम जा रहे थे क्योंकि वहाँ स्नो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी मज़ा आता है। तो जब हम सेठन पहुँचे तो सेठन का रास्ता थोड़ा ऐसा है कि ऐसे पूरे एक माउंटेन है, ऊपर जाने का 15 किलोमीटर का रास्ता है और रात बहुत हो चुकी थी। तो हमें करना ये था कि हमें गाड़ी करनी थी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ स्नो बहुत थी। और जिस गाड़ी से हम गए थे किया सेल्टॉस से, वो स्लिप होके आ जाती है और टाइम मनाली से वापस कभी आते ही नहीं, वहीं कहीं खाई में गिर जाते हैं। तो इस चक्कर में हमने सोचा कि चलो यार पैदल चल लेते हैं 15 किलोमीटर। हमने सोचा कि 15 किलोमीटर ऊपर जाएंगे स्नो में, ठंड में, -15 डिग्री टेम्परेचर में चलते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं यार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि रात में अंधेरा भी होता है पहाड़ों में। और हमारा क्योंकि गाड़ी हम इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि हमारा बजट बिगड़ रहा था, क्योंकि गाड़ी वाला जो ले रहा था 5000 एक तरफ से जाने के। फिर फाइनली हुआ क्या, जब हम वहाँ पे हम एक अंकल हमें मिल गए, बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने हमें वहाँ ऊपर पहुँचाने के लिए थोड़ा कम रेट कर लिया था। तो हमने उन्हें कर लिया और फिर जब हम ऊपर गए, जब हम जाते में जब हमने रास्ता देखा, भाई साहब इतना ख़तरनाक था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो इतना ख़तरनाक था कि हमने सोचा भाई बहुत ही अच्छा हुआ कि हम पैदल नहीं आए, हमने पैदल आने का सोच रहे थे। अब आप देखिए कैसा रास्ता है वो। हाथ पकड़े रहियो। भालू सब लोग और बुल सब यहीं पे आते हैं और हम लोग यहाँ पे पैदल आने वाले थे, वो तो हमें ये ट्रक मिल गया। -12 डिग्री कौन सी गाड़ी? अब इधर बैठ जा। ओ भाई हम लोग जवान हैं।
हम लोग आर्मी के लिए लड़ रहे थे, अब आर्मी के लिए शहीद होना है हमें। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा एडवेंचर कभी नहीं किया। और आप जब भी आए तो ऐसा मत ड्राइव भी मत करिएगा। हमारे दोनों तरफ कम से कम 5 से 6 फीट बर्फ है। ये देखिए, वो आगे देखो, आगे देखो, कुत्ते, स्नो डॉग्स। हाय गाइस, हाय, कम भाई। अब हल्ला में आप खुद मिल जाएंगे हम थोड़ी देर। तो देखा भाई, इस रास्ते से हम जाने का सोच रहे थे पैदल, जहाँ पर मतलब कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर भी होगा ना, अब भी वो नहीं चढ़ा पाएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर हम जाते तो फंस जाते डेफिनेटली। लेकिन जब हम वहाँ ऊपर पहुँच गए तो ये नज़ारे बहुत ही ज़्यादा शानदार थे। चलो, तो अभी हम लोग और यहाँ पे एक रूम देखने जा रहे हैं, और यहाँ पे आके अभी पता चला है कि यहाँ गीजर नहीं है। अगर मैं इसमें पैर रखूं तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये जब न्यू ईयर आया था उस टाइम चंडीगढ़ की 2 गाड़ी थी, ऐसा फंस गया, नुकसान इतना हो गया बेचारों का। नहीं वही बात, अभी निकाला उन्होंने। देखिए हमें तो एक्सपीरियंस भी नहीं इतना, और दूसरी चीज़ ये कि 4 व्हील ड्राइव नहीं है। अरे हम तो ये सोच रहे थे कि पैदल आ जाए ऊपर। सेठान में पहुंच चुके हैं और 10:50 हो रहे हैं अभी, और हम अभी शायद 2 घंटे पहले ही आए होंगे। तो भाई आने का जो सीन था वो तो बिल्कुल ही अलग था। और अभी हम यहाँ पर हैं, आज हम कुछ शूट कर नहीं पाए, और जो भी बात चीज़ मैं बता रहा हूँ बस इतना ही शूट हो पाया है। बाकी हमने बीच में खाना वाना खाया था, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम जा रहे हैं सोने। यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझसे यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा है बिना जैकेट के। तो हम यहाँ अब सो जाएंगे और फिर सुबह निकलेंगे 5-6 बजे करीब। तो यार सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन हो नहीं पाया वैसा। कोई नहीं भाई, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन ये है कि भाई हमारे सारे इक्विपमेंट दम तोड़ गए इस कैमरे के अलावा, तो सारा सामान हमें नया लेना पड़ेगा। तो बहुत ठंड हो रही है, अभी हम चलते हैं सोने। फाद भाई तो लेट चुके हैं, अब भी लेट जाते हैं। इंजन एक तरफ और अपने हुक्का पार्टी एक तरफ, ये कहीं नहीं रुकती भाई। हालांकि मैं हुक्का पीता नहीं हूँ, मैं पीता हूँ ये। कर रहा है। प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ। लेकिन ये आदमी यहाँ जाना चाहता है, यहाँ पे ऊपर, उसके ऊपर। तो गाइस वैसे मैं आपको बताऊं, मैं साकी भाई को तो नहीं बताया, लेकिन साकी भाई जा रहे हैं वहाँ पे ऊपर। और अगर साकी भाई वहाँ से ऐसे करके नीचे गिर जाते हैं तो मैं इनका कैमरा और इनका कुत्ता और इनका ड्रोन तीनों लेके यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँगा बगैर किसी को बताए कि ये यहाँ से गिर गए। हाँ भाई लगा लूँगा लेंस, तू जा। साकी भाई बर्फ में गिर गए।
अंदर चले गए, डस गए। और ये पेड़ है तो ये लकड़ी है उसकी। नहीं आ रहा भाई। हम लोग गए थे यहाँ से, इस रास्ते से। पाद अभी भी जूझ रहा है वहां से, आ नहीं पा रहा बेचारा, पूरा घुस गया है भाई। अब और अंदर गया। ये अच्छा तरीका है भाई ऊपर से आने का। पैंट देख ले अपनी। भाई हम लोग यहाँ अभी रुके हैं, बहुत ही कर्री चीज़ मिली है हमें। यहाँ एक पिज़्ज़ा वैन है, बहुत बढ़िया। क्या नाम भाई आपका? आपका ही है? अच्छा, ये पहले भी था आपका? पहले भी ये वो हम लोग बहुत जाते हैं। अच्छा, विजयपुर साइड हमारा पिज़्ज़ा हट। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। लॉकडाउन के टाइम तो इसलिए भी गए वहाँ पे। तो यहाँ क्या क्या बनाते हैं आप? यहाँ पिज़्ज़ा बन जाएगा, पास्ता, मोमो, सेटू। अच्छा अच्छा, मैगी ले लेते हैं, मार्गरीटा ले लेते हैं, और चाय तो अपनी है ही। सॉस डाल देना पार्टी इसमें। शानदार यार, ऐसी जगह पे ये सोचा भी नहीं था मैंने। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैसे मिलती होगी। जब भी पहाड़ पे आप आएँ और ऐसी कोई भी आप जगह देखें तो आप बस अपना हाथ डालिए, अल्लाह से दुआ मांगिए और हाथ डालिए बस। और कोल्ड ड्रिंक आपके हाथ में होगी। ऊपर जाके हम करेंगे स्नोबोर्डिंग, वहाँ के कुछ शॉट्स वगैरह लेंगे, लगाने वाला है काफ़ी। अपने बंदे का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि हमें स्नोबोर्डिंग के लिए लेके जाएंगे ऊपर। तो हमें शायद वहाँ कहीं जाना है, तो देखते हैं, मज़ा आएगा। हेलो अंकल, बढ़िया। हालत खराब। चलो भाई, चलो रेडी। अरे नहीं, कोई नहीं। रोक क्यों रहे? इजी। अरे ऐसे थोड़ी जाना था। ऐसे। तो ये था वो दिन जब हमें मज़ा आने लगा था, और अब तक जितनी भी टेंशन थी, जितना भी कुछ था, मेरा ड्रोन ख़राब था, मेरा गिम्बल ख़राब था, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुका था। और सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं ट्रैवल करता हूँ। आप पीछे भी धकेलने कुछ होगा ना, क्योंकि आप आगे ही आपको पता है, जब कोई अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त काट रहा होता है ना, खुद से एक सवाल करता है, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जिया? सुबह उठना, ऑफिस जाना, पैसा कमाना, सिर्फ यही है आपकी ज़िंदगी? आपको ये फीलिंग जब तक नहीं होगी, जब तक आप खुद घर से निकलोगे नहीं, और जब आपको इसका एहसास होगा, फिर आप रुकोगे नहीं। और इतना सारा फ़न करने के बाद ये मैं कह सकता हूँ कि ये वर्स्ट ट्रिप नहीं बल्कि बेस्ट ट्रिप था। और आज एक चीज़ मैंने ये भी सीखी कि एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए अच्छी फुटेज की नहीं
अच्छे एक्सपीरियंसेस और एक अच्छी स्टोरी की होती है। ये वीडियो काफ़ी लंबा था, उसको अब तक देखने के लिए, मुझे झेलने के लिए थैंक यू सो मच। तो कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा था।